साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय या जो मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट पे उक्त वीडियो देख सकते हैं, वे आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो साथ ही इस भाग में हम फिर से देखेंगे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो ऐसे होते देखते हैं हिंदी के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, हिंदी भाषा का पहला प्रश्न है, अनल और अनिल जो शब्द युग्म है इसके सही अर्थ क्या हैं? पहला ऑप्शन है आग और हवा, दूसरा ऑप्शन है आग पानी, तीसरा ऑप्शन है हवा पानी और चौथा ऑप्शन है आग और वन। तो इसका सही उत्तर है आग और हवा। ये प्रश्न परीक्षा में पहले भी आ चुका है। आग जो है अनल है और अनिल है हवा, तो ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से वन का या जंगल का जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अरण्य, दूसरा ऑप्शन है जम्बुक, तीसरा ऑप्शन है कानन, चौथा ऑप्शन है विपिन। तो अरण्य है, कानन है और विपिन है, ये तीनों जो हैं जंगल के या वन के पर्यायवाची होते हैं। परंतु जो जम्बुक है इसका अर्थ होता है जामुन। तो जम्बुक जो है वन का पर्यायवाची नहीं है, जामुन का वृक्ष। अगला प्रश्न है, बेहद वृंत का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है पशुओं का समूह, दूसरा ऑप्शन है मनुष्यों का समूह, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों का समूह, चौथा ऑप्शन है विद्वानों का समूह। तो बेहद मीन्स होता है पक्षी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षियों का समूह। अगला प्रश्न है, जो कुंडलिया छंद है किस छंद को मिलाकर बनती है? तो कुंडलियाँ जो हैं दोहा और रोला से मिलकर बनी होती हैं। ये जो है 6 पंक्तियों वाला छंद होता है। दोहा जो है, दोहा में 13 और 11 प्रयति होती है और रोला जो है 24 मात्राओं का छंद होता है। तो गिरधर की कुंडलियाँ आपने सुनी होंगी, ये प्रश्न उन्हीं के बारे में है। अगला प्रश्न है, महा अजय संसार रिपु जीत सके जो वीर पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखित हैं? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास, चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं भक्ति काल के जो कवि हैं तुलसीदास द्वारा लिखित हैं। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक इत्यादि। और इनका जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर ग्राम में 1580 संबत में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब गलत कौन सा लिखा हुआ है? श्रृंगार, सौहार्द, आशीर्वाद। इसका सही उत्तर आशीर्वाद है। आशीर्रा जो है हुआ के बाद आएगा। वैसे देखा जाए तो श्रृंगार भी गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार सिर्फ ऐसा लिखा जाता है। श्रृंगार इसमें जो लकार है ये नहीं रहती है, पर जो है इसका सही उत्तर आशीर्वाद माना गया है। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर जो है शहर जो है या तीर्थ स्थान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला है महाकाल जो कि उज्जैन में स्थित हैं क्षिप्रा नदी किनारे, और ओमकारेश्वर जो है खंडवा जिले में स्थित हैं नर्मदा नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्षिप्रा नदी में जो है वर्ष 2028 में महाकुंभ का आयोजन होना है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लें। और ये क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है, यहीं पर महाकाल शंकर जी का ज्योतिर्लिंग स्थित है। और काली सिंध नदी भी उज्जैन में, मतलब काली सिंध नदी के किनारे देवास है और उज्जैन मतलब देवास शहर बसा हुआ है। अगला है, 9 संवत्सर किस माह में आता है, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बैसाख, दूसरा ऑप्शन है जेठ, तीसरा ऑप्शन है सावन, फिर चैत्र। तो 9 संवत्सर या नया वर्ष जो है हिंदू नववर्ष जो है चैत्र माह में आता है। और चैत्र लगभग
22 मार्च के आसपास से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, नंदन वन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सी लिखा हुआ है कि हमारी जो कुटिया है कैसी फूल उठी है, जैसे नंदनवन हो, नंदनवन में बहुत से फूल रहते हैं। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, अरे भूकंप आ गया वाक्य किस प्रकार का है? तो ये वाक्य जो है विस्मयादिबोधक है, इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है विस्मयादिबोधक का। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती है? इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला दिया है उचित और अनुचित, ये विलोम शब्द हैं। अपेक्षा और उपेक्षा ये भी विलोम शब्द हैं। विजय पराजय ये भी विलोम शब्द है। परंतु जो लालन पालन है ये एक जैसे हैं। जैसे शिशु का लालन पालन माता करती है बच्चे का, तो ये एक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है? परीक्षा में उपसर्ग से प्रत्यय से सवाल पूछे जाते हैं। तो अधिनायक में नायक शब्द है और अधि उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में किस संधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जगत धननाथ इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है जगत धननाथ, इससे व्यंजन संधि आएगी। तो संधि से भी सवाल परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, संधियों को और समास को भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार का संबंध राजस्थान से था? तो राजस्थान से संबंध था मीराबाई जी का, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई इनका प्रसिद्ध भजन है, और ये जो है अपने आप को रैदास का की शिष्य मानती हैं। अगला प्रश्न है, ता प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? अभी जो प्रश्न था ऊपर उपसर्ग का था, इसमें प्रत्यय क्या होते हैं? जो मतलब बाद में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मतलब शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कर्मठता, दूसरा है माता, तीसरा है पिता, चौथा है छाता। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें जो है मतलब प्रत्यय किस में लगा हुआ है? ता प्रत्यय कर्मठता में लगा है कि माता में लगा है कि पिता में लगा है कि छाता में लगा है? आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार से हिंदी विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।